नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भोपाल मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग और उड़द उपार्जन नीति 2025 के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का वायदा किया था। नीति के अनुसार 30 जुलाई तक स्लॉट बुकिंग और 8 अगस्त तक खरीदी होनी थी, लेकिन सरकार ने 24 जुलाई को अचानक स्लॉट बुकिंग पंजीयन बंद कर दिया। फिर सूचना जारी हुई कि कुछ समय उपरांत स्लॉट पंजीयन फिर प्रारंभ होगा। इसके बाद 29 जुलाई को सरकार द्वारा इस आशय से घोषणा कर बताया कि अब मूंग पंजीयन नहीं होगा, ताकि किसान का शोषण भारतीय जनता पार्टी के कालाबाजारी कर सकें। किसान हताश हो जाएं। परिणाम स्वरूप मूंग के दाम मंडी में एकदम से गिर गए। फिर 31 जुलाई को स्लॉट पंजीयन पुनः मात्र एक दिन के लिए खोला गया। किसान कांग्रेस का आरोप है कि कालाबाजारी करने वाले और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एजेंटों के लिए मूंग पंजीकरण पुनः एक दिन के लिए खोला गया, ताकि सस्ते दाम में किसान का शोषण कर मूंग कालाबाजारी खरीद सकें। हताशा में किसान औने पौने दाम में कालाबाजारी को अपनी उपज बेचकर शोषण का शिकार हो गया। आदरणीय पत्रकार साथियों, चूंकि एक बड़ा गंभीर विषय को लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं। सरकार ने पहले मूंग को जहरीला घोषित किया कि मूंग में जहर की मात्रा ज्यादा है, इसलिए मूंग की खरीदी हम नहीं करेंगे। निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जिले में किसान कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों ने जगह जगह धरने दिए, सरकार के नाम ज्ञापन दिए, किसान सड़क पर उतरे और सरकार पर दबाव बना। उसके बाद सरकार ने मूंग खरीदने का सहमति दी। साथियों, चूंकि सरकार की मंशा पहले ही मूंग खरीदने की नहीं थी, सरकार के मन में षड्यंत्र था किसानों के खिलाफ कि कैसे व्यापारियों को लाभ पहुंचाएं, कैसे किसानों को हम बर्बाद करें। ये सरकार के मन में पहले से निर्णय ले रखा था। अब चूंकि दबाव आया किसानों का, कांग्रेस का दबाव आया, दबाव में इन्होंने मूंग खरीदने का निर्णय तो लिया, लेकिन उसके साथ धोखा किया। धोखा और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ने रचा। पिछले साल मूंग की खरीदी चूंकि 2 माह लगातार चली, इस बार 1 महीने विलंब से इन्होंने मूंग की खरीदी की। वो 1 महीने विलंब से खरीदी करने के बाद भी 7 जुलाई से मूंग की तुलाई स्टार्ट होनी थी। चूंकि इनके केंद्र ही तैयार नहीं थे, जहां उपार्जन केंद्र थे वो तैयार नहीं थे, 7 दिन लेट हुए। 14 तारीख से केंद्र स्टार्ट हुए इनके। 14 तारीख से लगातार 24 तारीख तक मात्र 15 दिन की तुलाई हुई, 10 से 15 दिन की। 24 तारीख को जैसे ही नाफेड के टारगेट पूरे हुए, सरकार को मालूम चला, मध्य प्रदेश सरकार को, कि नाफेड के टारगेट पूरे हो गए, मूंग की तुलाई हमें करनी पड़ेगी। इनने बहाना बनाया और सीधे सीधे जगह जगह बहाने बना के स्लॉट बंद कर दिए टेक्निकल खराबी के नाम से। 24 बंद रहा, 25 बंद रहा, 26 बंद रहा, 27 बंद रहा, 28 बंद रहा, 29 तारीख तक स्लॉट सारे मध्य प्रदेश के स्लॉट बंद रहे। जब 30 तारीख को हमने फिर घोषणा की कि हम आंदोलन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, तो 31 तारीख को कुछ घंटे के लिए स्लॉट खोला, उसके बाद फिर स्लॉट बंद कर दिए। शनिवार इतवार को तुलाई बंद कर दी। आज नाम मात्र के लिए तुलाई स्टार्ट की है। 8 तारीख तक इनकी लास्ट डेट है तुलाई करने की। मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से कि जिन किसानों ने मूंग का पंजीयन कर लिया है, हजारों की संख्या में किसान बचे जिनका मूंग की तुलाई नहीं हो पाई, जिनके स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है, वो अपनी मूंग का क्या करेंगे? क्या आप उनकी कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था करने वाले हैं, आप ये बताएं। अन्यथा सारे किसान आके मुख्यमंत्री निवास के बाहर आकर मूंग का भंडारण करेंगे आपके घर के सामने, शिवराज सिंह चौहान के घर के सामने, और आपके जो कृषि मंत्री है ऐदल सिंह कंसाना जी, उनके घर के सामने मूंग का ढेर लगाएंगे, ट्रॉली लाके इकट्ठी करेंगे और खड़ी करके आपके सामने मूंग का हम भंडारण करेंगे। इस विषय को लेकर आज हम आपके बीच बैठे हैं। दूसरा एक ज्वलंत मुद्दा है खाद और यूरिया का। अब आप देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसान फसल लगा रहे हैं। अभी वो मक्की की फसल हो, सोयाबीन की फसल हो, आपके धान की रुपाई हो, एक भी जिले के अंदर कहीं भी इनका ना खाद मिल रहा, ना यूरिया मिल रहा, ना डीएपी मिल रही। डीएपी तो ही नहीं, वही डीएपी मार्केट में मिल रही, और डीएपी का रेट 1700 से लेकर 1900 2000 तक डीएपी मिल रही। कई जिलों के अंदर आपके माध्यम से कई पत्रकार साथियों ने ये पकड़ी इनके गोडाउन जहां नकली खाद बिक रहा था। कई जगह मैं खुद गया हूं, शिवराज सिंह चौहान अपनी लोकसभा में गए, उनने खुद ये स्वीकार किया कि नकली बीज मिला, जिसमें हजारों किसानों की
फसलें बर्बाद हो गई। मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि जिन काला बाजारियों ने नकली बीज देकर किसानों की फसलें बर्बाद कर दी, उनके खिलाफ आपने कौन सी कार्रवाई की? जो नकली खाद के व्यापारी है, उनके ऊपर अभी तक कौन सी कार्रवाई हुई? खाद और डीओपी की उपलब्धता क्यों नहीं है? इन विषयों को लेकर हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। निश्चित रूप से सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और खाद और यूरिया की उपलब्धता आपने नहीं कराई, मूंग की तुलाई 31 तारीख तक नहीं बढ़ाई आपने, तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के किसान मध्य प्रदेश भोपाल में इकट्ठा होंगे और जब तक एक एक दाना मूंग का तुलना जाए, ना हम चैन से बैठेंगे, ना सरकार को चैन से बैठने देंगे। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 चैनल के साथ। नमस्कार।